एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर शाला। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे केवीएस और एनवीएस के जेएससी के बारे में। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने इसको कंप्लीटली चेक ऑन कर लिया है कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन केवीएस एंड एनवीएस जेएससी। ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे आज यहाँ पे। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कम करना है कि आप प्लीज एक पेन पेपर कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर सके और उस हिसाब से ही अपनी तैयारी कर सके। सबसे पहली चीज आपको पता होगा कि आप टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं। टायर 1 की डेट आ चुकी है, 10th और 11th ऑफ जनवरी उन्होंने डेट निकाली है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, देयर इज अ 50 डे टाइम फॉर यू, जहां पे आप अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में कहने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जेएससी के लिए होने वाली है। तो जो बच्चे जेएससी का पेपर देने वाले हैं, वीडियो को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इतनी तैयारी कर ली है कि नहीं। पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपका जो टायर 1 का एग्जाम है वो डेट जो आई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इन सबके कम से कम 20 से 20 क्वेश्चन पर डे, जो भी पुराने पेपर्स के हैं वो, या फिर किसी भी तरह के मॉक आपको लगाने शुरू कर देने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका टायर 1 क्लियर हो। तो टाइम बहुत कम है, 50 डेज कोई ज्यादा टाइम नहीं होता है। इतनी देर में तो देखिए आपका सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। बट जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके लिए यही टाइम है, टायर 1 की तैयारी शुरू कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, टायर 1 के बारे में मैं पहली वीडियो में जानकारी दे चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके चेक ऑन कर सकते हैं। टायर 2 के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ। टायर 2 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ मैं बोलने वाली हूँ, टायर 2 आपको डुबो सकता है प्रॉपरली, बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। अब मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो किस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली टायर 2 का सिलेबस दिया हुआ है, मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया, आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है कि आपको आने वाले हैं 10 क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है टायर 2 में। आपको इनको लिखना है, उसके लिए भी प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट अभी शुरू करनी पड़ेगी। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो डिस्क्रिप्टिव भी अच्छे से कर सके। पैटर्न चेंज हुआ है नो डाउट, लेकिन आपको पता होना चाहिए टायर 2 के अंदर अगर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, तो उसके साथ आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर आप नहीं क्लियर कर पाएंगे तो पेपर आपका क्लियर होना बहुत मुश्किल है। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करनी है टॉपिक वाइज। अब कैसे करना है मैं ये बता देती हूँ। टायर 2 की अगर आप बात करें तो सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप कोई भी टॉपिक उठाइए उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए डेली। अगर आप कोई टॉपिक कवर कर रही है, मैंने सपोज कोई हिस्ट्री का टॉपिक कवर किया, कोई टॉपिक कवर कर लिया जो भी उस पार्ट में है, यानी कि मैंने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का कोई टॉपिक, कंप्यूटर लैंग्वेज का कोई टॉपिक कवर कर लिया, मैं उसको लिखने वाली हूँ पर डे। आई एम गोइंग टू राइट अबाउट दैट टॉपिक, उसके जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ बाय राइटिंग इट फॉर 4 मार्क्स। अगर 4 मार्क्स का है तो आप हिसाब लगाइए कि कम से कम आधा पेज आपका भरना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 वर्ड्स आपको लिखने आने चाहिए उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूँ, अभी मैं एनालाइज पूरा पेपर करूंगी तो मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बताऊंगी, पर इतना आपको एक टॉपिक के ऊपर लिखना आना चाहिए। आप सब क्लियर कर लेंगे, टायर 1 हो जाएगा, टायर 2 हो जाएगा, लेकिन टायर 2 के अंदर जब डिस्क्रिप्टिव आएगा तब प्रॉब्लम होगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सबके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, ट्राई चेकिंग इट ऑन, आप चैट जीपीटी से उसका आंसर टैली कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आप उठा रहे हैं तो वो आपके लिए इजी रहेगा। अभी से डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी शुरू कीजिए, ये तो आप कर ही रहे हैं डेली। अगर आप कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, टॉपिक के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि वो 40 मार्क्स एक्चुअली आपकी सिलेक्शन में आप हैं या नहीं, रेस से बाहर हैं, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो सीधा सीधा है कि जो आंसर है वही आंसर रहेगा, सबको टिक करना है, जिसने टिक कर दिया वो ले गया। लेकिन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्टिव में आएगी, जो अच्छा लिखेगा, जिसका आंसर वैलिड होगा वो ही आगे जा पाएगा, प्रेजेंटेबल होगा, जो पॉइंट्स चाहिए वो होंगे, उन्हीं को प्रेजेंटेबली आगे लेके जाएंगे, जो कि स्किल टेस्ट है। ठीक है, टायर 1, टायर 2 का सिलेबस आपको पता लग गया, मैंने पहले भी दे दिया था। बट ये डिस्क्रिप्टिव वाला जो पंगा है ना, ये थोड़ा सा प्लीज डील विद इट, ओके। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की, तो 2 स्किल टेस्ट देखिए। अगर बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की, तो 12th मांगी है उन्होंने जेएससी के लिए, वो केवीएस हो या एनवीएस हो, लेकिन इन दोनों में फर्क है। जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं है खास, वो एनवीएस के लिए जा सकता है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे मांगी गई है 30 वर्ड्स इंग्लिश, 35 वर्ड्स हिंदी, उनमें से एक ही की टाइपिंग करनी है, राइट।
तो आप अगर बात कर रहे हैं टाइपिंग की, तो आपके पास एनवीएस में 30 वर्ड्स इंग्लिश की है और 25 वर्ड्स हिंदी की है, दोनों में से एक ही। लेकिन एनवीएस के अंदर सीपीटी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टाइपिंग वाला जो पार्ट है वो केवीएस और एनवीएस दोनों में क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसकी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है। पहले तो टाइपिंग शुरू करो। टाइपिंग के लिए अगर कोई तुम्हें वेबसाइट चाहिए तो टाइपिंग ट्यूटर है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर आप जाके सिंपली टाइपिंग शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, टाइपिंग ट्यूटर हो गई और भी बहुत सारी, आप जो भी देख लीजिए, आपके पास बहुत वेबसाइट्स है। तो आप सिर्फ उस पर टाइपिंग शुरू करो, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग ही होने वाली है, तो आपको टाइपिंग वहां से प्रैक्टिस करने में ईजी होगी। अगर आपकी टाइपिंग नॉर्मल करते हुए 30 वर्ड्स पर इंग्लिश आ रही है तो 25 वहां बनेगी, ये हिसाब लगा के चलो, ठीक है। अगर 40 यहाँ आ रही है तो वहां 35 बनेगी, इतनी आप स्पीड लगा के चलिए हिसाब किताब। तो ये आप ध्यान में रखिए। और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। आपको 50% से ऊपर ही लेने हैं, 50-60% से ऊपर लेने हैं मार्क्स। आपको क्या करना है, इसके अंदर एमएस एक्सेल करना है, एमएस वर्ड करना है, पावर पॉइंट करना है। उसके साथ ही आपके जितने भी एमएस असेस करना है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं इनके, इसको अच्छे से कवर करना है। आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो भी एमसीक्यूज वगैरह होंगे, आपको उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। सीपीटी अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आप एनवीएस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। केवीएस में किसी भी तरह का सीपीटी नहीं मांगा गया है, बट डेफिनेटली आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होनी चाहिए। मांगा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि आना भी नहीं चाहिए, आना चाहिए। नहीं आता तो सीखिए, ठीक है। तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होनी चाहिए, करेक्ट। अब बात करते हैं कि अब तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए बुक्स देखिए, मैंने नीचे पहले से ही मैंने पूरी लिस्ट बना के डाली, आप चेक कर सकते हैं। आपको हिंदी के लिए चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए चाहिए सिर्फ उसी के लिए मंगाइए। जरूरी नहीं है कि सारा सेट उठाकर हम मंगा लेंगे, करेंगे हम, कुछ है नहीं, वैसा मत करिएगा। तो आप जो बुक्स चाहिए आप वो मंगाइए, नहीं चाहिए तो आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मटेरियल अवेलेबल है, आप तैयारी कर सकते हैं टायर 1 की। गॉट इट। उसके लिए मैंने एक 50 डे प्लान बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस प्लान को आप आगे इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। आप उस प्लान का प्रिंट आउट निकलवा के, पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। प्रिंट आउट निकाल के टॉपिक वाइज अगर कवर करना भी शुरू करेंगे तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स पर डे पे रखा है मैंने, और आपको मॉक्स जरूर करने हैं। मॉक्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वहां पर भी मैं मॉक्स डालती रहूंगी ताकि आपकी तैयारी बड़ी होती रहे, ठीक है। पर टाइपिंग मत छोड़िएगा। कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अब टायर 1 की तरफ चले जाएंगे। आप 1 आवर टाइपिंग डेली रखिए। वहां पे जाके पता नहीं लगता कि हमारी जो मेन फोकस है अगर चीज से हट गया, जो मतलब बेसिकली स्किल टेस्ट है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1 आवर 30 मिनट्स जितना आपका कंफर्टेबल हो, ताकि आपकी टायर 1 की तैयारी भी हो जाए। बाकी आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, बट टाइपिंग के लिए टाइम रखिए, ठीक है। और अपने टॉपिक्स को सिर्फ टायर 2 के सिलेबस के हिसाब से अच्छे से टॉपिक वाइज ही कीजिए। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक्स्ट्रा करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल लैंड विदाउट अ जॉब, राइट। क्योंकि एक्स्ट्रा करने से क्या होता है कि हम टॉपिक के आसपास तो घूमते रहते हैं, मेन टॉपिक स्किप कर देते हैं। सो प्लीज ट्राई डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओके। सो बच्चा पार्टी, जो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये प्लान है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स डे रखे हैं, 2 आवर्स अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली जिनका हिंदी नहीं है वो अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी उन्होंने चुना है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, उसका सिलेबस यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने हिंदी के लिए डाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अल्फाबेट सीरीज, तो ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। 2 आवर्स अपना स्टडी शेड्यूल, उसके बाद आप अपने जो भी आपका टाइम बचता है उसमें टाइपिंग कर सकते हैं या कंप्यूटर सीख सकते हैं जिनको नहीं आता है, ठीक है। ये आपका प्लान है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपका सिलेबस हो जाएगा। बट एक चीज मैंने इसके साथ ऐड नहीं किया है, इसके साथ एवरीडे कम से कम 20 क्वेश्चंस ईच पार्ट यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, ईच पार्ट के आपको 20-20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम प्राइवेट पीवाईक्यूज, या आप बुक से अटेंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक वाइज है, ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, तो इतना कोई इसको बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है मुझे। इसके साथ मैं बात करूंगी कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहली चीज इंग्लिश और हिंदी में ये देखिए फास्ट और लो टाइम कंजम्पशन वाले क्वेश्चंस है, तो आप इसको कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स में स्पीड चाहिए, जीके, सीए और कंप्यूटर लास्ट अपने पास होने चाहिए, क्योंकि इनमें मैक्सिमम एक्यूरेसी और स्पीड आपको रीजनिंग और उसके लिए चाहिए, मैथ्स के लिए चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपकी एक्यूरेसी कम से कम 90% तक जाए। 1 मॉक 2 से 3 दिन में देते रहिए, मिस्टेक्स, ट्रिक्स, वीक चैप्टर सबके ऊपर काम करिए। 10 ईयर्स ऑफ केवीएस जितने भी क्वेश्चन है प्लीज ट्राई कीजिए। टाइम मैनेजमेंट पे काम कीजिए, और आपको कम से कम 500 सिनोनिम्स, 500 एंटोनिम्स, 300 ईडियम्स याद करने हैं ताकि आप क्लियर कर सकें।
ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंशंस करिए 2 एवरी डे ताकि आपकी क्लैरिटी हो सके। मॉक टेस्ट लाइक द रियल एग्जाम आप लीजिए, ऐसा नहीं हो कि बीच में पावर स्विच कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ऐप स्विच कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। रिवीजन 1 आवर डेली, रिवीजन रिवीजन जो भी आपने पढ़ा है पिछले दिन उसकी रिवीजन। संडे को फुल टेस्ट एनालिसिस करिए, और नो कॉम्प्रोमाइज टॉपिक्स ये आपके हैं जिनके अंदर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्लीज इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आप पीडीएफ से आराम से देख सकते हैं।